हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस का सबसे फर्स्ट टॉपिक। एक्चुअली कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक वैसे तो फंक्शन होता है, ठीक है, पर फंक्शन से सेपरेट और फंक्शन का ही यूज़ आता है इस टॉपिक में। लिमिट एक्चुअली एलसीडी हम पढ़ते हैं। एक्चुअली पूरा कंबाइंड टॉपिक जो है वो है हमारा एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। और इस पूरे पोर्शन का वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेटेज। इवन ये कह सकते हैं कि अगर सीबीएसई का 12th का पेपर है तो उसका 35 से 40% वेटेज जो है इस पूरे पोर्शन का है, ठीक है। इस पूरे पोर्शन का वेटेज है, कैलकुलस का वेटेज है। एक्चुअली कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो उन्हीं सब की बात करेंगे। क्या क्या आते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली लिमिट स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चनिंग करूँगा, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे व्हाट इज लिमिट, वाई वी लिमिट, हम लिमिट को पढ़ते क्या है, ठीक है। लिमिट किसकी निकालनी होती है, ठीक है, उस किसकी और हाउ। ये 4 मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, कि लिमिट क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, किसकी निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चंस के मैं जवाब देता हूँ। और भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो मन में लिमिट से रिलेटेड तो बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली जब तक हमारे मन में क्लियर नहीं होगा ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसे क्या यूज़ है इसका, तब तक हम आगे पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब पहली बात ये कि व्हाट का मतलब क्या, लिमिट क्या होती है। तो लिमिट के बारे में मैं बस सीधी सी एक ही बात लिखूँगा जो इस टॉपिक का दूसरा नाम भी है, एप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। लिमिट क्या होती है, एप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो पूरी कैलकुलस में जब भी बात करेंगे तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू की बात कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। पर हमें मान के चलना पड़ेगा कि वही वैल्यू एग्जैक्ट है, ठीक है। वाई, लिमिट क्यों निकालते हैं, लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली क्या होता है, कुछ फंक्शंस कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन नहीं होते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूंगा इससे रिलेटेड, एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे, ठीक है, ये कोई ग्राफ बनाया मैंने किसी फंक्शन का, ठीक है। x = a पे ये फंक्शन की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिफाइन नहीं है। तो इस पे x = a पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिमिट का यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करें वो अपन देखेंगे। किसकी निकालते हैं लिमिट, किसकी निकालते हैं, फंक्शन की। हाँ, लिमिट किसकी निकालनी, फंक्शन। तो 3 क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हाउ, कैसे निकालते हैं, ये तो पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो यही पढ़ने जा रहे हैं हम। बाकी 3 चीज़ों के जवाब मिल गए। लिमिट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। लिमिट क्यों निकालते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है, फंक्शन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो फिर उसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, तो वही चीज़ लिमिट कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कंसेप्ट ऑफ लिमिट। कंसेप्ट ऑफ लिमिट हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जिसमें ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नोटेशन ऑफ लिमिट। लिमिट का नोटेशन क्या होता है, लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि लिमिट क्या होती है, ठीक है। नोटेशन ऑफ लिमिट के बारे में बात करता हूँ मैं। लिमिट का नोटेशन क्या होगा, लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए मैं बस एक चीज़ लिखूंगा कि लिमिट को ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, LIMIT लिख के, ठीक है। लिमिट में नीचे यहाँ पे वेरिएबल लिखूंगा, और वेरिएबल जिस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, सपोज a है तो a लिखूंगा, और यहाँ पे कोई मेरा फंक्शन आएगा जिसके लिमिट निकालनी वो यहाँ पे आएगा फंक्शन, ठीक है। जिस वैल्यू का अप्रोच कर रहा है वो ये चीज़ है। अब देखो ये चीज़ क्या है कि x जो है a को अप्रोच कर रहा है, x टेंडिंग टूवर्ड्स a, इसे कहेंगे x टेंडिंग टूवर्ड्स a। x a की तरफ जा रहा है, बट नॉट इक्वल टू a। x की वैल्यू a नहीं है, बट a की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। अब बात करें क्यों a नहीं है, ठीक है। तो उन सबसे रिलेटेड मैं बात करता हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वेज टू डिफाइन लिमिट, लिमिट को कैसे डिफाइन करते हैं और लिमिट कितने टाइप की होती है, क्या होती है, ठीक है। तो वेज टू डिफाइन या फिर रिप्रेजेंट लिमिट, या फिर मैं यहीं पे सीधा सा लिख देता हूँ कंसेप्ट ऑफ लिमिट। अब देखो क्या चल रहा है अपना, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो लिमिट का जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ये पूरे चैप्टर में अपने यूज होएगा। एक्चुअली क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रोच करूँगा इस साइड से और इस साइड से, ठीक है। दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं, और तो कोई दूसरी साइड है नहीं हमारे पास, क्योंकि हम एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए, मतलब एक्स ए की तरफ जा रहा है, एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है तो ए की तरफ जाने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है लेफ्ट हैंड लिमिट, एलएचएल, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करूंगा, और दूसरा है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड से अप्रोच करूंगा। ये चीजें होगी ना, एक तो लेफ्ट हैंड से, एक राइट हैंड से। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस, ए से थोड़े कम, ए माइनस मतलब ए से थोड़े कम से मैं ए की तरफ जा रहा हूँ, तो वही चीज एलएचएल होगी। ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस, लिख सकता हूँ, ठीक है। ए से थोड़े से कम से ए की तरफ, और ए से थोड़े से ज्यादा से ए की तरफ, एक ही बात होगी, ठीक है। एक और लिख सकता हूँ कि लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0, ठीक है। एच की वैल्यू मैंने 0 डिफाइन की है कि एच एक नया वेरिएबल माना है मैंने। टेंडिंग टुवर्ड 0, ध्यान रखना, टेंडिंग टुवर्ड 0 इक्वल टू 0 नहीं है। इक्वल टू और टेंडिंग में बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब लिखता हूं मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एच और एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एच। देखो ए से कम, ए से ज्यादा लिखने के ये तरीके, ठीक है। एक और तरीका अगर मैं डिफाइन करूं तो लिख सकता हूँ, चलो ठीक है, एक और तरीका मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे ऊपर लिख सकता हूँ कि लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ए माइनस और लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ए प्लस। ये सारे तरीके मैं बता रहा हूँ लिमिट को रिप्रेजेंट करने के। अब लिमिट का कंसेप्ट बस इतना सा कहता है कि किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल और फाइनाइट नंबर है, इक्वल और फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। दोनों इक्वल होना चाहिए एंड इक्वल टू फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर क्या होता है पता है? जो काउंटेबल हो सके, ठीक है। तो इक्वल और फाइनाइट नंबर है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ इतना सा रूल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं कुछ ग्राफ बनाता हूँ, उन ग्राफ में आइडेंटिफाई करेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और एग्जिस्ट करती है तो क्या है वैल्यू, ठीक है। एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और करती है तो क्या वैल्यू है। हम पहले ग्राफिकली अप्रोच करेंगे और ग्राफ के बाद फिर हम एल्जेब्रिक फॉर्म में अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये सब हटाता हूं मैं कि आपको चेक करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। देखो कुछ ग्राफ बना रहा हूं मैं, जैसे मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। लेट सपोज मैंने 2 ग्राफ ड्रॉ किए, इसके बाद आगे भी मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा। देखो एक्स इक्वल्स टू ए की बात करता हूँ,
हाँ देखते हैं, दो लिमिट हमें पता है कौन कौन सी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। देखो लेफ्ट हैंड मतलब ए से थोड़े से कम पे, अगर ए से थोड़े से कम पे बात करूंगा तो आई थिंक ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। अगर इसे मैं 2 मानता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकती है, दिख रहा है बाई की। अब ए से थोड़े से आगे पे ये वैल्यू आ रही है, ये इतना आएगा। तो देखो दो अगर इसे मानता हूँ तो ये तो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नॉट इक्वल, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक और मैं बता रहा हूँ, हाँ सेकंड ग्राफ की बात करते हैं, सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। तो सेकंड ग्राफ में क्या है, देखो मैं दो चीज़ों की बात करता हूँ, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक चीज़ की और बात करता हूँ मैं, वन साइडेड लिमिट। ठीक है, वैसे इसे हम स्पेशली टॉपिक लेके पढ़ेंगे, पर वन साइडेड लिमिट क्या होता है कि जैसे अगर किसी फंक्शन की एक ही साइड की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब एक ही साइड की हम निकाल सकते हैं, दूसरे साइड की निकालना हमारे बस की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ही को चेक करेंगे, अगर वो एक ही फाइनाइट आ जाती है तो ठीक है, हम मान जाएंगे। ठीक है, देखो इसकी लिमिट निकालनी है तो 0, 1, 2, 3 पे। ठीक है, तो x = 1 पे बात करता हूँ। ठीक है, x = 1 पे बात करूँ, एक तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ LHL और RHL। ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है x = 1 पे? चलो पहले 0 पे बात करते हैं। हाँ 0 पे बात करते हैं। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 0 पे वैल्यू 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड तो फंक्शन की वैल्यू नहीं है, गांव का आखिरी घर। ठीक है, इसके बाद गांव में कुछ है ही नहीं। अब आखिरी कुछ है ही नहीं तो किससे पूछेंगे नहीं। अब 0 के इधर राइट हैंड साइड पे बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 के अप्रोक्स आ रही है। ये 1 कर देता हूँ, ये मैं 2 कर देता हूँ। तो 0 के राइट हैंड साइड में कितनी आ रही है? 1। और फाइनाइट वैल्यू है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एक ही नेबर है, एक नेबर है ही नहीं। x = 1 पे बात करें तो 1 के आगे कितनी वैल्यू आ रही है और 1 के पीछे 2, अप्रोक्सीमेटली 2। देखो ये भी 2 आ रही है और ये भी 2 आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, 2 के आगे कितनी आ रही है? 1, अप्रोक्सीमेटली 1। 2 के पीछे 1, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ऐसे अगर 3 पे मैं बात करता हूँ, 3 पे मैं बात करता हूँ, 3 पे आई तो ये भी सेम आएगी। 2 तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं है। ठीक है, और अगर ये पॉइंट में सीधा सा यही ले लेता हूँ x = 4। ठीक है, तो 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 4 के आगे एक ही नेबर है, 4 के पीछे इनफाइनाइट पैरेलल हो गया। तो देखो 4 पे एक ही साइड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो भी नॉट फाइनाइट। ठीक है, एक तो करेला ऊपर से नहीं चढ़ा, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ या ग्राफ में जो भी बताना चाह रहा हूँ, बस इतनी सी बात है कि अगर किसी भी ग्राफ में किसी पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो हम क्या करेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल और फाइनाइट आती है, दोनों वैल्यू इक्वल और फाइनाइट आती है तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इक्वल नहीं आती है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखा था हमने। ठीक है, अगर एक ही वैल्यू है, एक ही नेबर है, तो हम क्या करेंगे, एक ही नेबर की बात करेंगे। अगर वो सही है तो ठीक है, सही नहीं है तो ठीक खत्म। ठीक है, यही कंसेप्ट ऑफ लिमिट है। ठीक है, 2 नेबर है, 2 नेबर की बात करेंगे, हटा दो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। स्पेशल फंक्शंस तो तुम लोगों ने पढ़ ही रखे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
ठीक है, तो फंक्शन से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हटा दीजिए। हाँ, तो जो स्पेशल फंक्शंस पढ़ रखे हैं उन्हीं फंक्शंस को मैं एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं। चेक द लिमिट ऑफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की लिमिट सेट करनी है 1 पे। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमेशा इंटीजर वैल्यू होता है। और अगर ग्राफ की भी बात करें तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं बिल्कुल इजी में। देखो अगर इसमें दो लिमिट की बात करता हूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं तो 1 से थोड़ा सा कम मैं क्या करूंगा, इसमें 1 से थोड़ा सा कम रखूंगा। इसमें ऐसा रखूंगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 से थोड़ा सा कम। ठीक है, और यहाँ पे रखूंगा तो ऐसा आएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 से थोड़ा सा ज्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। अब देखो 1 से थोड़ा सा कम हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। और 1 से ज्यादा हुआ तो वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, इक्वल है क्या, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां से एक चीज निकलेगी, रिजल्ट निकलेगा। हाँ, फंक्शन में भी कहा था कि यहां से कुछ ऐसा रिजल्ट निकलेगा जो शॉकिंग होगा। हाँ, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी बात करते हैं। तो देखो दोनों लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, LHL और RHL। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर मेरे को 0 प्लस h रखना है और यहाँ पे h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 0 माइनस h रखना है। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो h बिल्कुल छोटा है। बिल्कुल छोटा, कितना छोटा, बिल्कुल छोटे से अगर अपन पूछें तो कितना छोटा, कितना छोटा, तो एक अनुमान जस्ट बता देता हूँ। ये हजारों जीरो लगेंगे, हजारों जीरो लगेंगे, यहाँ पे कहीं जाके लिखा है इतना छोटा। इतना छोटा है कि हम उसे इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, पर लिखते नहीं क्योंकि वो 0 के इक्वल है ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी सी। अब देखो 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, इसका मतलब डेसिमल में कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा, 1 2 3 कुछ भी आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, h आ जाएगी। तो h आ जाएगी तो h की वैल्यू तो हमें पता है 0 है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0। हाँ, अब 0 से थोड़ा सा कम, कितना कम, अगर मान लो इसकी वैल्यू लेट सपोज मैं मानता हूँ 0.1, वैसे होती उससे बहुत ज़्यादा कम है। 0.01 अगर मैं मानता हूँ h की वैल्यू 0.01 मानता हूँ तो 0 माइनस 0.01, तो माइनस का 0.01, तो कितनी वैल्यू है इसकी, माइनस h। देखो अगर माइनस का h आएगी, ठीक है, माइनस का h क्यों आएगी, एक बार बताओ, माइनस के 0.2 जो होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी होती है, 0.8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1 आएगी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 0 के बिल्कुल अप्रोक्स है ना, तो माइनस के 0.99 कुछ आएगा तो 1 आएगी। ठीक है, इक्वल है तो नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अब मैं छोटी सी बात ये करने वाला हूँ, ये छोटी सी बात करने वाला हूँ मैं कि देखो एक रिजल्ट है जो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो बता सकता हूँ कि इसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू एक जगह 0 आ रही, एक जगह 1 आ रही है। पर लिमिट के बारे में, पर इसके फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में तो हमें इतना पता है कि
इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, लेकिन 0 क्लोज और 1 ओपन। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 वैल्यू दे ही नहीं सकता, फिर भी देगा। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये 1 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 है, 1 से कुछ कम है। ठीक है, लिमिट हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगी। चाहो तो नीचे नोट डाल के 2 पॉइंट लिख सकते हो। लिमिट x tending towards n greatest integer of x and limit x tending towards n fractional part of n, fractional part of x लिख सकते हैं, never exist। ठीक है, n कह सकते हैं या फिर इसे और अच्छा अगर कह सको तो i भी कह सकते हैं। इंटीजर पे इन फंक्शंस के लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इंटीजर पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चाहो तो ग्राफ चेक कर लो, इसका ग्राफ पता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पता है, एग्जिस्ट नहीं करती है ना। इसका ग्राफ तो बिल्कुल आसान सा है। इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा है, ये कुछ इसका ग्राफ है। अब जब भी देखोगे किसी भी इंटीजर चेक करोगे तो इंटीजर से आगे जो वैल्यू आएगी ना वो तुम्हारे 0 आएगी, इंटीजर से पीछे अप्रोक्सीमेटली 1 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा अप्रोक्सीमेटली 1 आएगी और राइट हैंड लिमिट 0 आएगी, तो इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी पता चलेगा धीरे धीरे क्या हो रहा है। तो मैं और क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 सिग्नम ऑफ x। ये सारे देखो, अगर फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो उसके पाप हैं तुम्हारे। ठीक है, सारी चीजें यहीं पे दिखनी है, कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। हाँ, सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x पता है क्या होता है? देखो नहीं पता तो मैं सिग्नम ऑफ x का ग्राफ बना लेता हूँ। मैं ग्राफ बना लेता हूँ। देखो सिग्नम ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 पे वैल्यू होती है 0, 0 से आगे वैल्यू होती है 1 और 0 से पीछे वैल्यू होती है -1। ये सिग्नम ऑफ x का ग्राफ होता है। ठीक है, कैसे होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फंक्शन पढ़ जाता है वैसे। देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। देखो 0 पे वैसे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, पर हमें क्या लिमिट निकालनी है। तो 0 से आगे वैल्यू 1, 0 से पीछे -1। तो अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है इसकी -1 और राइट हैंड लिमिट जो आ रही है कितनी आ रही है? लिमिट एग्जिस्ट? नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हाँ क्वेश्चन एक और लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 आइडियल tan इनवर्स 1/x। हाँ सब कुछ आएगा, ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी आएगी यहाँ पे। ठीक है, tan इनवर्स 1/x। अब देखो क्या tan इनवर्स का जो रेंज होती है क्या होती है? रेंज -π/2 π/2। ठीक है, देखो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैं ग्राफ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि ग्राफ थोड़ा क्रिटिकल चला जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहीं पे समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट रखता हूँ तो 0 से थोड़ा सा कम वैल्यू रखूँगा, 0 से थोड़ी सी कम, तो नेगेटिव में कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स में माइनस का 1/h, 0 से कम 0 -h लिख दिया और h माइनस ऊपर चला गया, तो ये 1/0 टाइप को लिखा है। 1/0 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। ये क्या लिखा? -∞। tan इनवर्स -∞ की वैल्यू -π/2। ठीक है, अगर यही देखूंगा राइट हैंड लिमिट में तो tan इनवर्स 1/s दिखेगा, इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट कहाँ पे होता है?
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि अगर सारे क्वेश्चन ऐसे कराऊँ जिसमें डज नॉट एग्जिस्ट है तो ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करा रहा हूँ। चलो एक और क्वेश्चन, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 अपॉन ln mod x, हाँ 1 अपॉन ln mod x, ठीक है। ln 0 की वैल्यू कितनी होती है? ln 0 नहीं पता, चलो कोई गलती सबसे होती है, ठीक है, गलती सबसे होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, काश, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा 0 प्लस h 0 माइनस h। देखो ये जो है अच्छी चीज है mod x। 0 से थोड़ा सा आगे जाऊं या 0 से थोड़ा सा पीछे जाऊं, ये आके मेरे को वापस h पे पटक देगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बराबर आके पटक देगा। तो देखो मोड है ना, ठीक है। तो 1 अपॉन ln, अगर ग्राफ की बात करें ग्राफ भी बना दूंगा, मैं ग्राफ भी बना दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। mod x की अगर मैं बात करूंगा, देखो 1 अपॉन ln h लिखूंगा, माइनस का h लिखूंगा तो h हो जाएगा। एक काम करता हूँ, माइनस का h लिख देता हूँ, हाँ। ln 0 की वैल्यू क्या होती है? देखो रोग का ग्राफ बनाते हैं, मेरे से तो समझ में आएगा नहीं, रोग का ग्राफ बनाते हैं। रोग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। देखो रोग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। रोग 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? रोग 0 की वैल्यू, देखो x की वैल्यू 0 पैरेलल जा रहा है, तो y की वैल्यू कितनी है? माइनस का इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट। 1 अपॉन माइनस का इनफाइनाइट कितना होगा? 0, अप्रोक्सीमेटली 0, अप्रोक्सीमेटली 0 एग्जिस्ट। मैं इसे इक्वल टू लिखूंगा, योग 0 इनफाइनाइट पता है ना, देखो पता होगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या होगा? ठीक है, एक छोटा सा मेरा सवाल था। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x सिग्नम ऑफ x माइनस 1। हाँ देखो क्या है, अगर थोड़ा सा मैं कहूँ इसे तो ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। पर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इतना फंक्शन पे हम घुसते नहीं, जाते नहीं, तो बस LHS RHS हमारा काम है चेक करना, तो LHS RHS चेक करते हैं। देखो LHS अगर चेक करता हूँ, RHS चेक करता हूँ, तो देखो RHS में क्या आएगा? 1 प्लस h सिग्नम, ठीक है। RHS लिखा है सीधा 1 प्लस h माइनस 1, x की जगह पे 1 प्लस h आ गया, ठीक है। इधर कितना आएगा? 1 माइनस h सिग्नम 1 माइनस h माइनस 1। हाँ यहाँ पे कोई डाउट ना? देखो 1 से 1 कैंसिल, एक जगह h एक जगह माइनस h। देखो ये लिखा 1 माइनस h, ये लिखा 1 प्लस h। हाँ सिग्नम h की वैल्यू, सिग्नम h का मतलब ये है सिग्नम 0 से थोड़ा सा ज्यादा, अगर 0 से ज्यादा है तो इसकी वैल्यू 1, और 0 से कम 1 माइनस h दिखा ना, माइनस h दिखा तो वैल्यू माइनस 1, ठीक है। अब देखो 1 माइनस h तो 1 ही है, 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 1 1, तो क्या लिखूंगा मैं? ठीक है,
थोड़ा सा और करते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो वन साइड लिमिट का कंसेप्ट है, वन साइडेड लिमिट की बात कर रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। फंक्शंस तो आएंगे लिमिट में, अभी बस इनिशियल है। अभी हम किसी भी अलजेब्रा पे जाएंगे, अलजेब्रा पे जाएंगे तो वो ज़्यादा मजा आएंगे। देखो अब मैं अगर थोड़े से बात करूँ, थोड़ा सा अगर फंक्शन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे फंक्शन की बात करते हैं। इसका डोमेन क्या है, इसका इस पूरे का, देखो इस पूरे का डोमेन मैं बताऊँ कैसे डिफाइन करते हैं। कि मेरे को बस इतना सा पता है, रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी कुछ नीचे भी कुछ, रैशनल है तो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कहाँ पर होगा, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 इसके डोमेन में हटा दो। इसका मतलब 1 नेगेटिव तो इसके डोमेन में है ही नहीं, 1 नेगेटिव इसके डोमेन में है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हम करेंगे नहीं। 1 नेगेटिव इसके डोमेन में नहीं है ना, जब डोमेन में नहीं है तो हम बात क्यों करें। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात ही नहीं करूंगा, तो बात किसकी करूंगा, राइट हैंड लिमिट की। अब देखो बात ही मेरे को एक लिमिट की करनी है, एक लिमिट की करनी है। अगर वही फाइनाइट आ जाए तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो मैं बस बात करता हूँ राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट 1 प्लस एच रखूंगा, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच 1। देखो ये बना है 1 प्लस एच अपॉन 1, तो आई थिंक 1 ही होगा आंसर, खत्म, ठीक है। अब अगर है एग्जिस्ट करेगा, एक ही तो है, एक ही बेटा है, वही लाडला है, क्या दिक्कत है, संपत्ति उसी के पास जाएगी, होगी तभी जाएगी, सही बात है। इसका मतलब पता है क्या है, तेने जो कहा उसका मतलब ये फाइनाइट होगी तभी तो आएगी, फाइनाइट नहीं होगी तो कहाँ जाएगी उसके पास, ठीक है। उसे उल्टा करते हैं, हाँ उल्टा उल्टा, देखो हाँ आप इधर देखो, बात करते हैं डोमेन की बात करें, डोमेन तो डिफाइन कर रहे। ये जीरो कब हो रहा है, 0 पे, इतना क्यों सोचना, 0 पे 0 हो रहा है, बाकी किसी में तो 0 नहीं हो रहा है। नीचे वाली की बात करो, ऊपर वाली बात करो, तो 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट डोमेन में, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट डोमेन में तो डोमेन को कहते हैं ना, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और या आपकी हाँ 1 से कम और 1 से ज्यादा। देखो 1 से कम रुको और 1 से ज्यादा, हाँ ये कितना आएगा, ऊपर का 0 नीचे 1 माइनस एच, तो 0 आया आंसर, ठीक है। इधर कितना आया, ठीक है, दोनों बेटे निकले, दोनों ना जाए, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमें देखनी है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, ऐसी फॉर्म्स जिनकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आएंगे चैप्टर पे, ये चैप्टर उन्हीं के लिए बना है, जैसे 0/0 हुआ, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हुआ, इन सब की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम 7 डिटरमिनेंट फॉर्म पे आएंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, थैंक्स।